चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि हम मॉल 91 से पेमेंट की पे आउट कैसे ले सकते हैं। तो आपने देखा कि मैं मॉल 91 ये जो है अपना खोल चुका हूँ, और इसमें जो कमाई है वो 54 रुपये है, और लेकिन मासिक आय 23 रुपये है। तो मैं इस 54 रुपये को निकाल सकता हूँ। तो मैं पैसे निकाले पे क्लिक करूँगा। जैसे पैसे निकाले पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे दो ऑप्शन पूछे जाएंगे। आप देखिए, यहाँ लिखा है केवाईसी के बिना पैसे निकालें और केवाईसी पूरा करके पैसे निकालें। तो केवाईसी के बिना पैसे निकालेंगे तो आपसे यहाँ कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप केवाईसी पूरा करके पैसे निकालेंगे तो यहाँ आपसे कुछ दो चरणों में केवाईसी पूरा करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें पहले आपको पैन कार्ड का जो है विवरण दर्ज करना होगा, यानी कि पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड की फ़ोटो। तो सेकंड में आपको क्या करना होगा, पहले आपको वही पैन कार्ड का जो है फ़ोटो अपलोड करना होगा। पहले में जो है केवल नंबर डालना होगा। उसके बाद ये जो है करने के बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो केवाईसी पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आप में ये पूछेगा ही नहीं जब पैसे निकालने पर क्लिक करेंगे कि केवाईसी कैसे निकालें। ठीक है, आपका केवाईसी पूरा रहेगा तो यहाँ आप केवाईसी पूरा करके पैसे ही निकालेंगे। यहाँ आपका दो ऑप्शन नहीं पूछेगा अगली बार से। तो चलिए, मैं आपको अभी तो के लिए तो वो बता नहीं सकता केवाईसी के बिना पैसे निकाले। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो 18 साल से नीचे होते हैं, तो उनका जो पैन तो बना नहीं होता, तो वो उनका बिना केवाईसी के ही पैसे निकालते हैं। हालांकि इसका भी एक समाधान है। जैसे आप 18 साल के नहीं हैं और आप केवाईसी करके पैसे निकालना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल में जाके, जो भी प्रोफाइल है, प्रोफाइल बदले में जाके प्रोफाइल बदल के आप अपने घर वालों का कोई भी जिनका पैन कार्ड बना हो उसका नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें उनका ही डाल दें जिनके नाम से आप केवाईसी करने वाले हैं। उसके बाद ही केवाईसी उनकी सबमिट करें। इससे होगा क्या कि वो जो नंबर है वो कंपनी वाले उन्हीं के नाम से वेरीफाइड कर लेंगे और उनके नाम से केवाईसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उनका वहाँ प्रोफाइल में नाम कुछ और है, केवाईसी किसी और के नाम से करेंगे, तो केवाईसी जो है रिजेक्ट हो जाएगी। इसी वजह से प्रोफाइल जो है, अगर केवाईसी आप करना चाहते हैं किसी और के नाम से, तो उन्हीं के नाम की जो है वो ज़रूर बना लें। और किसी इलीगल काम करने के लिए किसी और की केवाईसी न लें, अपने घर वालों के ही किसी मम्मी पापा या भाई के लिए ले सकते हैं। तो मैं केवाईसी के बिना पैसे निकाले पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सीधा पूछा जाएगा निकासी के लिए पासवर्ड सेट करें। ये पासवर्ड इसलिए होता है क्योंकि अगर आपका कोई भी मॉल 91 खुला हुआ, आपका फ़ोन लेके खुला हुआ पा गया, और यहाँ पे पैसे आपकी निकालने की कोई भी कोशिश कर सकता है, जैसे कि मॉल 91 पे गए, खोला और उसके बाद पैसे निकाले क्लिक करके अपना नंबर डाल के पैसे निकाल सकता है। तो वहाँ पे कंपनी ने ये सिक्योरिटी लगा ली है, निकासी के लिए पासवर्ड सेट करें। ये पासवर्ड जब सेट कर देंगे तो आप जब भी आप अगली बार से पैसे निकालेंगे, तो पैसे निकालते समय आपको पासवर्ड देना होगा कि आप पासवर्ड डालें तब आपका पे आउट होगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड साधारण सा रखता हूँ आपको दिखाने के लिए, हालांकि आप इससे मजबूत पासवर्ड रख सकते हैं। मॉल 91 लिख दिया एकदम साधारण तरीके से, पुष्टि करें पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ होगा क्या कि यहाँ पे रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर रहेगा उस पर OTP जाएगी। तो वो OTP आपको यहाँ डालनी है। तो चलिए, मैं इसमें OTP डाल देता हूँ जो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आई है। मैसेज आएगा, उसको आप देख के इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे OTP जो है वो डाल दिया, और यहाँ पे अब आपसे ऑप्शंस पूछेंगे। यहाँ पे आपके ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे पेमेंट निकालने के। पहला तो पेटीएम, UPI, बैंक, बिल्स 91, गोल्ड 91, मॉल 91। इन तरीक़ों से आप पैसे निकाल सकते हैं। मॉल 91 में जो है, इससे आप इसका जो खुद का जो वैलेट है जिससे आप सामान की खरीदारी करते हैं वो है। गोल्ड 91 में आप सोना खरीद सकते हैं। जो सोना आजकल रेट चल रहा है, करंट रेट में वो सोना खरीदा जाएगा। उसका कुछ परसेंटेज आपका जो है खरीदते समय GST कटेगा, और उसके बाद आप सोना जब भी महंगा हो जाए उस वक्त आप बेच सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी पैसे निकालते हैं। बिल्स 91 में रिचार्ज और जितने भी भुगतान होते हैं उसके लिए ये काम आता है। अगर आपके पास पेटीएम और UPI दोनों नहीं है तो आप डायरेक्ट बैंक का खाता, बैंक का नाम सेलेक्ट करके अकाउंट नंबर, खाता संख्या, IFSC कोड से भी पैसे इसमें निकाल सकते हैं। UPI से होता क्या है, UPI आप लोग अगर मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते होंगे तो जानते होंगे। UPI में मोबाइल नंबर के साथ एक स्पेशल का कोड होता है जिसमें केवल एक अकाउंट नंबर का एक ही होता है। वो UPI डालने पे आपका जो है बैलेंस सबमिट कर देंगे तो पहुंच जाएगा UPI अकाउंट में। तो मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे
यूपीआई पे ना क्लिक करके पेटीएम से निकालता हूँ। पेटीएम में फ़ायदा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पेटीएम में ये देखिए, इसमें अकाउंट जो नंबर है पेटीएम का वो पहले से पड़ा हुआ आ जाएगा आपका, जो इस नंबर से बना है मान लो 91। पेटीएम में फ़ायदा क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फ़ीस 2%, यानी कि आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो आपका चार्ज कटेगा बैलेंस निकालते समय, वो 54 रुपये जो मेरा है उसका 2% कटेगा। तो ये बहुत छोटी राशि होगी। लेकिन अगर मैं यूपीआई से निकालता हूँ तो यहाँ पे 5 रुपये कटेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो 54 रुपये का जो 5 रुपये है, इससे ज़्यादा हो जाएगा पेटीएम से 2% से। तो मैं करता क्या हूँ, मैं पेटीएम से ही निकालता हूँ। क्योंकि अगर उसके बाद आपको बता दूँ, अगर आपकी लंबी राशि है जो आपकी 2% से आपका जो लगता है 5 रुपये से ज़्यादा हो जाए, तो आप यूपीआई से निकालें। उससे होगा क्या कि आपका 1,000, 2,000 या 10,000 रुपये है तो केवल आपका 5 रुपये कटेगा। लेकिन अगर आप इसमें जाएंगे पेटीएम में, तो आपको परसेंटेज से देना होगा 2%, जो ज़्यादा भी हो सकता है। तो छोटी मोटी राशि पेटीएम से ही लोग निकालते हैं, बड़ी राशि यूपीआई से निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे पेटीएम पे क्लिक करता हूँ, नंबर पड़ा ही है मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, निकाले पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे बोलता है कृपया मान्य राशि दर्ज करें। मैं यहाँ पे राशि नहीं दर्ज किया हूँ, कितना निकालना है। तो मैं यहाँ पे दर्ज करता हूँ सीधा 54 रुपये। 54 रुपये पे यहाँ आप ये चाहें कि 54.63 पैसे, तो ये दशमलव नहीं लगता, 54 रुपये ही आपको निकालना होगा। तो मैं यहाँ पे निकाले पे क्लिक करता हूँ। आपका वही पासवर्ड पूछेगा जो आपने सेट किया था। आपने वही पासवर्ड याद रखना है जो आप पासवर्ड सेट किए थे पैसे निकालते समय। तो मैं यहाँ पे साधारण तरीके से आपने देखा था मॉल 91 सेट किया था, वो सेट करके वो लिख करके उसके बाद पुस्ट करता हूँ। तो जो मेरा बैलेंस है, उसके बाद आपका ये गूगल की तरफ से भी कैचपा पूछा जाएगा कि कहीं ये हैकिंग ना हो जाए, इसलिए वजह से। तो यहाँ पे पूछ रहा है बाइसिकल, इसमें साइकिल कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों को समस्या आती है ये कैचपा फिल करने में। तो साइकिल इसमें है नहीं, तो मैं यहाँ पे जो सबसे नीचे इस साइड में जो रिफ्रेश का ऑप्शन है वो क्लिक करता हूँ। तो ये जो दूसरी इमेज इसमें दिखा देगी। अब यहाँ पे दिख क्या रहा है, पार्किंग मीटर्स। तो यहाँ पे मुझे कोई पार्किंग मीटर नहीं नज़र आ रहा। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे अब देखिए पार्किंग मीटर नज़र आ रहा है। तो पार्किंग मीटर ये है, ये चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे तीनों पे क्लिक करता हूँ, उसके अलावा मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। तो मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए वेरीफाई हो गया है। इसी तरह से आपसे कई तरीके से जो रीकैचपा है वो पूछा जा सकता है, जैसे कार्स, बाइसिकल्स, बाइक्स और माउंटेन्स। आप रिफ्रेश करके जो आपको दिखे, वो आपको समझ में आए, वो क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और ये देखें आपके पास एक पॉपअप हुआ है, उसमें लिखा है विथड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव्ड सक्सेसफुली वी एंड विल बी प्रोसेड विद इन 7 and 10 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज का मतलब ये है कि ये संडे को काम नहीं होता। यानी कि अगर आपका जो 10वां दिन आ गया, लेकिन 10वें दिन आपका जो है क्या बोलते हैं आपका संडे आ गया, तो उस दिन ना आके बैलेंस 11 तारीख को भी, मतलब 11वें दिन को भी आ सकता है। ये समस्या आती है। हालांकि अभी कोरोना की वजह से ये बैलेंस लेट भी हो रहा है, कभी कभी ये हाईएस्ट 1 महीने तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि कर्मचारी जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। तो हालांकि वो कंपनी की समस्या है। मैं आशा करता हूँ ये जल्दी समस्या ठीक हो जाए और जल्द से जल्द लोगों का पेमेंट आने लगे। तो उससे बाद होगा क्या कि आप पेमेंट निकाल लेंगे, ठीक है, कब क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी निकासी में वो बैलेंस आ जाएगा जो आप पैसे निकाल चुके हैं। हालांकि अगर ये बैलेंस किसी तरह से कैंसिल भी होता है, यानी कि ज़्यादा समय हो जाता है और आपका बैलेंस अकाउंट में नहीं आता है, तो ये निकासी में ही रहेगा, बल्कि जबकि आपके वैलेट बैलेंस जो है उसमें रिफंड हो जाएगा। यानी कि 54 रुपये आपका नहीं आया तो 54 रुपये फिर से वैलेट में आ जाएगा, लेकिन निकासी में उतना दिखाता है। ये मेरे साथ एक बार समस्या होती, ये होता है। तो आप अगर फिर से आ जाता है तो फिर से एक बार निकालने की कोशिश करें। ज़्यादा समय लग जाता है तो ये कभी कभी कैंसिल हो जाता है, लेकिन कैंसिल होने पे आपका बैलेंस कटता नहीं है, फिर से उसमें आ जाता है। तो आप जब जी कमाई पे क्लिक करेंगे तो कमाई पे आप देखेंगे इसमें लिखा है डेबिटेड अमाउंट 54 फॉर विथड्रॉल रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपने इतना पैसा जो है निकाला है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है योर रिक्वेस्ट इन पेंडिंग स्टेट। इसमें इसके नीचे डेट लिखा है और टाइम लिखा है। आज की 23 तारीख है और 17:36 यानी 5:36 पे मैंने पैसे निकाला है। तो इसके बाद आप जो है इसने बताया है 7 से 10 दिन का वेट करें। 7 से 10 दिन तो एक नॉर्मल टाइम है, लेकिन कोरोना की वजह से ये ज़्यादा लेट भी हो रहा है। तो आप इसका जो है ख्याल रखें।
आप 7 से 10 दिन में ही परेशान ना हो। लेकिन हालांकि 7 से 10 दिन से अगर ज़्यादा होता है तो आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं कि सर मेरा इतना टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप इसको थोड़ा जल्दी करें। कंप्लेन करने के लिए आपको करना क्या है वो आप मैं आगे आपके बताने वाला। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ आपका अगर स्टेटस आप देख सकते हैं, जैसे ही ये डेट ज़्यादा होगी ये नीचे आता जाएगा, ऊपर की गतिविधि जो ऊपर आ जाएगी, तो आपको खोजना पड़ेगा नीचे कि आपने कब पैसे निकाला था। तो आज की डेट जो जब भी आप निकाले हुए उसको याद रखें, उसको देखें और उसके बाद आप चेक कर लें कि उसमें दिखा अगर स्टेटस पेंडिंग में है या कैंसिल हो गया है या अप्रूव्ड हुआ है। ठीक है, तो अप्रूव्ड हुआ है तो आप एक बार अपना जो अकाउंट है वो चेक करें। हालांकि पेटीएम अकाउंट है तो आप पेटीएम में जाके पासबुक अपना चेक करें, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पेटीएम कैसे बनता है इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। तो ये हुई, आप यहाँ से स्टेटस आप देख सकते हैं कभी भी आके कि आपका बैलेंस जो है पहुँचा या नहीं पहुँचा या कैंसिल हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आपका बैलेंस जो है कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद अगर कैंसिल हो गया या साथ ही साथ आपका बहुत ज़्यादा दिन हो गया आपका बैलेंस नहीं आया या कट गया गलती से, कुछ भी हो सकता है, तो आप चैट 91 सबसे लास्ट में ये ऑप्शन है, इसमें जा सकते हैं। दोस्त में जाएंगे, चैट 91 के बाद दोस्त में अलाउ में परमिशन कर दिया हूँ। उसके बाद आप मॉल 91 सपोर्ट में जाएंगे। मॉल 91 सपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ लिखा है सहायक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खुलेगा। खुले के बाद यहाँ पे अलग अलग तरीके से कंप्लेन करने का ऑप्शन है, मैसेजेस, ऑर्डर, फिल्टर वीडर्स, विथड्रॉल अदर्स और ये माई नेटवर्क ऑर्डर्स, ये अलग अलग तरीके हैं जिसे आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो मैं ये आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए सबसे विथड्रॉल के नीचे लिखा है वी आर करेंटली अवे, यानी कि हम अभी उपस्थित नहीं हैं। ये इसलिए है क्योंकि आज संडे है, ये संडे को काम नहीं करता क्योंकि वहाँ के जो टीम मेंबर हैं वो इसका रिप्लाई करते हैं, तो आज ये नहीं हो पाएगा। मंडे टू सैटरडे ये काम होता है। इसमें अगर विथड्रॉल के रिक्वेस्ट में अगर आप कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा विथड्रॉल मैंने डाला था अभी तक आया नहीं है, तो उधर से आपका नंबर मांगा जाएगा कि आपका नंबर दीजिए, हम स्टेटस चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे अपना नंबर लिख दीजिए कि सर मेरा ये नंबर है और मैंने इतने तारीख को निकाला था, अभी तक बैलेंस आया नहीं। तो वहाँ से वो चेक कर लेंगे कि क्या दिक्कत आई है। अगर गलती से कटा होगा, अभी तक कुछ और समस्या नहीं होगा, तो आपको वो समस्या बता देंगे और आपका जो पेमेंट है वो जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन है, आप किसी भी तरीके से इसमें कंप्लेन कर सकते हैं। आपने देख लीजिए किस तरह से इसमें कंप्लेन किया जाता है। आप मैसेज करके कंप्लेन कर सकते हैं और यहाँ सबसे नीचे मॉल 91 सपोर्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इनकी जो सहायता केंद्र है डायरेक्ट इसकी कंपनी में आप इसको सवाल को अपने पूछ सकते हैं, ये उसके लिए है। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल समस्या है कि आपका बैलेंस नहीं आया, ये नहीं हुआ, तो आप इनसे ही समस्या पूछ सकते हैं। इसमें कुछ समय लगता है, आपको बता दूं। इसमें जैसे ही इसमें टाइम नीचे दिखाएगा कि आपका कितने मिनट में जवाब दिया जाएगा, उतने मिनट तक आपको बता दूं आप यहाँ इसमें एक्टिव रहें। ऐसा ना हो जाए कि आप बैक करके चले आएँ, उधर से जवाब आ जाए और बाद में आप देखें तो उधर से बोला जाए कि माफ़ करिएगा ज़्यादा समय लगने की वजह से मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ चैट को। तो इसलिए आप जब भी मैसेज करें तो वहाँ जितना टाइम दिखाता है वहाँ वेट कर लें। ठीक है, तो आपने ये जाना कि आज आपका बैलेंस कैसे निकलता है, केवाईसी कैसे पूरी की जाती है, केवाईसी के बिना पैसे निकलते हैं कैसे, और साथ ही साथ कंप्लेन किसी वजह से अगर आपका कुछ भी समस्या आई तो कंप्लेन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है,